एवरीवन, मैं मुकेश कुमार एनआईटी दुर्गापुर से मास्टर कर रहे हैं। आज हम आपको बात करेंगे एनसीईआरटी की पूरा कोचिंग कराएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर रही। पूरे एनसीईआरटी का जितना भी क्लास 12 का प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज है, पूरा हम आपको करेक्ट करके देंगे। ठीक है, कंटिन्यू चलेगा। तो हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि एक्सरसाइज 5.1 में जो आपका पढ़ना है कंटिन्यूटी एंड एक्सेसिबिलिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 में क्या प्रॉब्लम है उस पर बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम जो आपको दिया गया है, प्रूव दैट द फंक्शन, यानी कि एक फंक्शन आप तुम्हें दिया गया है। ठीक है, एक फंक्शन तुम्हें दिया गया है, आपको बोल रहा है कि प्रूफ एक फंक्शन आपको दिया है f(x = 5x - 3) इज कंटिन्यूअस एट x = 0, यानी x = 0 पर चेक करना है, और फिर उसके बाद x = -3 पे चेक करना है, उसके बाद आपको x = 5 पे चेक करना है। ठीक है, ये दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस या नहीं। ठीक है, तो आप कैसे इसको सोल्व करेंगे उस पर बात करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, पहले हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो किस तरह से करना है तुमको। एक फंक्शन तुम्हें दिया गया है, ठीक, उस फंक्शन को तुम लिखो जो f(x = 5x - 3), ये इस फंक्शन तुम्हें दिया गया है। अब तुम्हें जो करना है, इसके लिए तुम्हें क्या करना होता है, पहले हम कुछ कंसेप्ट बता देते हैं, इसी बेस पे तुम्हें चलेगा। ठीक है, इसमें क्या करना रहता है तुमको, कि जो क्वेश्चन तुम्हारा दिया है x = a पे, ठीक है, सपोज x = a दिया रहेगा। ठीक है, उसमें कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे इस पे देखना होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, और f(x = fa, यानी इस तरह से तुम्हें फंक्शन दिया रहेगा, यानी तुम्हें इसी कंसेप्ट को तुमको यूज करना है इस पूरे प्रॉब्लम में। ठीक है, देखो, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, बस कुछ नहीं करना था, फंक्शन तुम्हें दिया गया है, अब लगाओ लिमिट किस पे चेक करना है तुमको, x = 0 पे, x टेंड्स टू किस पे बताओ, 0। अब फंक्शन तुम्हारा क्या दिया हुआ है, क्या बताओ, 5x - 3, ये तुम्हें दिया गया है। अब यहाँ पे डालो तुम 5 × 0x - 3, नहीं तुम्हारा क्या आया, -3 आया। तो तुम्हारा जो -3 तुम्हारा यहाँ पे आया, तो बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो लिमिट है, यहाँ पे ऐसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और f(x), ठीक है, क्या है तुम्हारा, f(x = f(0), यहाँ से बोल सकते हैं f(x) जो है कंटिन्यूअस है किस पे, x = 0 पे, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 0, यानी कि देख लिया आपने कि फंक्शन जो है आपका, तो तुम्हारा क्या है, कंटिन्यूअस है। अब उसी तरह से तुम इसको भी करेगा। इस क्वेश्चन में जो दिया था तुम्हारा x = -3 और x = 5, इस पे खुद चेक करना। ठीक है, तुमने एक प्रॉब्लम मैंने कर दिया, नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम तुम्हें खुद का करना है। ठीक है, जब तक तुम अपने से नहीं कर सकते तो बाद में दिक्कत होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स बोलता है प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करेगा उतनी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया गया है, नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन दिया गया है आपका, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, यानी फंक्शन तुम्हें दिया गया है, f(x) तुम्हारा फंक्शन जो दिया गया है क्या है, 2x² - 1, और किस पे चेक करने के लिए बोल रहा है, एट x = 3 पे। करो, चलो सोल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया है एट x = 3 पे। ठीक है, जो फंक्शन तुम्हारा दिया हुआ है f(x) क्या दिया हुआ है, 2x² - 1। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोला था उस तरह से करना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो लिमिट लगाने के लिए बोले थे, लिमिट x टेंड्स टू 3
एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 2x² -1। अब यहाँ पे देखो, अब लिमिट तूने डाल दिया तो अब देखो क्या खेला होगा, 2 इंटू एक्स यानी 3 के पावर 2 -1, 2 इंटू 9 -1, 18 -1 यानी कि 17 आया तुम्हारा। तो बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 3 f(x) इक्वल टू f(3). तो यहां से बोल सकते हैं कि f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। समझ में आया आप लोग को? कितना इजी फॉर्म बताया, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन तुम्हारा दिया गया है, अब उस फंक्शन को तुम बोल रहा है कि कंटिन्यूटी चेक करना है तुमको। जो मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें भी सेम पूछा, कंटिन्यूटी ही चेक करने के लिए बोल रहा था। इस प्रॉब्लम में बात किया तो कंटिन्यूटी ही चेक करने के लिए बोल रहा हो, ठीक है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। तो पहले हम क्या रहेंगे, वो फंक्शन जो दिया उस फंक्शन को लिखेंगे हम। उस फंक्शन को लिखने के बाद हम देखेंगे जो आपका कंसेप्ट है उस कंसेप्ट का यूज करेंगे। उस कंसेप्ट को यूज करने के लिए क्या बताए थे कि अगर एट एक्स इक्वल टू ए पे है तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, ठीक है। एक कंसेप्ट यूज होगा, इसी कंसेप्ट को यहाँ पे आपने यूज किया, बस दिखाना था। आपने क्वेश्चन नंबर 2 पे किया। अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि तुमको बोल रहा है कि वो फंक्शन जो दिया हुआ है तुम्हारा ए बी सी डी, वो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये तुम्हें यहाँ पे चेक करने के लिए बोल रहा है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि फंक्शन जो है तुम्हारा एक कंटिन्यूटी है कि यानी कंटिन्यूअस है कि नहीं। फर्स्ट फंक्शन देखते हैं, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3, ठीक है। और सेकेंड है बी में तुम्हारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5, एक्स नॉट इक्वल टू 5। सेकेंड सी में है आपका एफ एक्स इक्वल टू x² माइनस 25/x प्लस 5, तो x नॉट इक्वल टू -5 पे। डी में तुम्हारा है एफ एक्स इक्वल टू मोड x माइनस 5। अब इसमें तुम्हारा चेक करना है, चेक करने कैसे करना है बताओ। तो पहला तुम्हारा फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, ठीक है। ये क्या है, एक तुम्हारा क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन तुम्हारा है, ठीक है। अब तुम्हारा पोलिनोमियल फंक्शन तुम्हें दिखा रहा है तुम्हारा है पोलिनोमियल फंक्शन है, तो इस चलते बोल सकते हैं कि एफ एक्स तुम्हारा कंटिन्यूअस हो गया ऑल वैल्यू से, यानी कि जो तुम्हारा एफ एक्स जो होगा यहाँ पे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू। सभी वैल्यू पे तुम्हारा ये फंक्शन क्या होगा, तो कंटिन्यूअस बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, इस कंसेप्ट से। अब तुम्हारा सेकेंड में तुम्हारा बी में है एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5, जो एक्सेप्ट दे दिया है एक्स नॉट इक्वल टू 5। कंडीशन में तुमको देखना होगा, ठीक है, कुछ भी मत यूज कर देना यहाँ पे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको बोल रहा है, अब बोला यहाँ पे जो तो फंक्शन तुम्हारा दिया गया है ये भी तो पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है, x इक्वल टू 5 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए ना। 28 बोल रहे हैं, ये भी क्या तुम्हारा क्या होगा, ये भी फंक्शन क्या होगा तुम्हारा कंटिन्यूअस हो गया।
कंटिन्यूअस हो गया। क्यों? क्योंकि पोलोमियल फंक्शन है। अगर यहाँ पे रहता x इक्वल टू 5, बोल सकते हैं नहीं होता, लेकिन x इक्वल टू दिखा दिया कंडीशन x नॉट इक्वल टू 5 की चलते यहाँ पे फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, जैसे तुमने देखा हो ना कि p बाई क्यू के फॉर्म में रहता है q नॉट इक्वल टू 0, जैसे तुमने यहाँ पे जानते हो कि p बाई क्यू के फॉर्म में रहता है फंक्शन, तो बोल सकते हैं q नॉट इक्वल टू 0 रहता है। ठीक है, सेम इसी तरह से कंडीशन यूज किया गया है। अब आओ क्वेश्चन हमारा तुम्हारा सी पे देखते हैं। सी तुम्हारा क्या बोल रहा है? सी बोल रहा है कि एफ एक्स जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5 एक्स नॉट इक्वल टू -5। अब ये फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूअस है कि नहीं, कंटिन्यू बताओ। अब कैसे तुम्हारा, इसको दिखा दो। अब इसको तुम ब्रेक कर सकते हो, तुम बताओ इसको ब्रेक करने के लिए क्या करेगा बताओ। एक्स प्लस 5 और x माइनस 5 डिवाइड x प्लस 5। ठीक है, तुमने ब्रेक किया। अब x प्लस 5 था तो ये कट गया, क्या बचा तुम्हारा x माइनस 5। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या, x माइनस 5 बना, एफ एक्स क्या बना x माइनस 5। तो एक क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, उसको करने के बाद तुमको क्या लिख रहा है, एफ एक्स कितना बना बताओ। एफ एक्स तुम्हारा बना एक्स माइनस 5। अब एक क्या है तुम्हारा, पोलिनोमियल फंक्शन बना, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन बना, इसलिए बोल सकते हैं कि ये भी कंटिन्यूटी तुम्हारा शो कर रहा है। ठीक है, आओ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर डी पे। डी क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 5। अब तुम इसको तुम दिखा सकते हो, तुमको चेक करना होगा, डायरेक्ट देख के तुम नहीं बोल सकता है। इसको तुम क्या करो, खोल दो, ओपन करो इसको। तो मोड एक्स माइनस 5 को ओपन करो, क्या होगा बताओ। ऐसे करेंगे। ठीक है, एक तुम्हारा x माइनस 5 पे होगा, x माइनस 5 और 5 माइनस एक्स। इसमें क्या होगा, x क्यों क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू 5 और x लेस 5। ठीक है, अब तुम एक बार तुम चेक करना, लिमिट जो चेक करना है यहाँ पे x प्लस पे चेक करना, और एक बार तो लिमिट चेक करना x माइनस पे। दोनों पर चेक करने के बाद तुम्हारा 0 आएगा दोनों का। बोलेंगे कि दिस इज क्या हो गया, तुम्हारा है फंक्शन जो LHS और RHS इक्वल हो गया, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 5 पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुमने अगर LHS RHS तुम इससे चेक करेगा तो दोनों इक्वल ही वैल्यू आएंगे, इसके कारण तुम्हारा क्या हो गया, ये फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूटी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तुमने देख लिया। ठीक है, अब तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है तुमको, प्रूव दैट द फंक्शन, जो फंक्शन तुम्हारा दिया हुआ देखो, जो बोल रहा है तुमको करते जाना है, इक्वल टू x की पावर n। ठीक है, एक फंक्शन तुम्हारा दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n पे, वेयर n क्या है तुम्हारा, n तुम्हारा दिया है n इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या बोले थे हमने कि पहले लिमिट लगाओ, लिमिट n टेंस टू x टेंस टू n एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू n x के पावर n, यानी n के पावर n। ठीक है, जो तुम्हारा जो फंक्शन बना तुम्हारा एफ एन जो बना n के पावर n। ठीक है,
आप बोल सकते हैं कि फंक्शन जो तुम्हारा x इक्वल टू एन पे है वो कंटिन्यूअस है तुम्हारा, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं कि एफ एक्स तुम्हारा क्या है, कंटिन्यूअस। एफ एक्स तुम्हारा क्या है, कंटिन्यूअस तुम्हारा है एट एक्स इक्वल टू एन पे। एक्स इक्वल टू एन पे तुम्हारा जो फंक्शन तुम्हारा है वह कंटिन्यूअस है, ठीक है। तुमने 4 देख लिया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 तक छोड़ देते हैं। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 4 तक बात करें, ठीक है। तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का पूरा सोल्यूशन करेंगे। तो आज इतना ही रहने क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे अच्छे से और कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम सोच रहे हैं कि क्यों ना पूरे कैलकुलस पार्ट है उसको फिनिश करें, उसके बाद हम अलजेब्रा पार्ट पे आएंगे। कैलकुलस से 40 मार्क्स का बनता है बोर्ड एग्जाम में, ये चलते मैंने सोचा क्योंकि कैलकुलस पार्ट को अच्छे से आपको करा दें एक्सरसाइज, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू। शेयर से दबा करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।